अरे एमएलए साहब को तो चाहिए अपने बंदों से कहें कोई भी इमरजेंसी में कोई आता है तो आप उसके साथ जाओ, कहीं भी जाओ, अपोलो लेके जाओ, नहीं है कहीं नहीं हो रहा है आप प्राइवेट में जाओ, पैसे मैं अपने फंड से दूंगा। ये होते हैं अच्छे वो जो होते हैं विधायक, मगर हमारे विधायक जी कह रहा है अभी वेट करो मैं आ रहा हूँ, मैं साइन होगा। इतना ही कहना चाहती हूँ, केजरीवाल का कोई भी काम ठीक नहीं है, सब झूठी और सब गलत एकदम इसका वो है। जो वादे किए इसने एक भी वादे पे ये खरा नहीं उतरा। अगर 2100 रुपये नहीं, हमारे पिछले 1000 रुपये तो दे दें जो हम लोग के भरे हुए हैं। पहले 1000 रुपये की हमें आप कॉन्फिडेंस दिखाएं कि 1000 रुपये हमारे खाते में आता तभी तो हम 2100 रुपये देते। 4 महीने में उनको क्या कहते महंगाई दिख गई महिलाओं के लिए। 10 साल पहले क्यों नहीं महंगाई दिखी पता, उसके बीच में कौन क्या छुपा हुआ है पता नहीं है। उन लोग को टैंकर प्रोवाइड किए जाते हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। क्यों दिल्ली सरकार इतना बढ़ावा रोहिंग्यास को और बांग्लादेशियों को कर रही है, हमारे तो यही समझ में नहीं आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इस वक्त ओखला विधानसभा में मौजूद हूं और दिल्ली में आने वाला है चुनाव को लेकर महिलाओं के बारे में हर पार्टी अब दावा और वादा कर रही है। 2100 रुपये का एक बड़ा वादा, बड़ा दावा अरविंद केजरीवाल जी ने भी किया है कि सरकार बनने दीजिए, 2100 रुपये महिलाओं के खाते में आएंगे। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, लेकिन आखिरकार मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जो कि ओखला की हैं। इनसे बातचीत करूंगा कि आखिरकार कैसे ये इस चुनाव को देख रही हैं और कैसे इस स्कीम को देख रही हैं जिसमें 2100 रुपये का वादा अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से हुआ है, और किस तरीके से क्या ये जो दावा है ये केजरीवाल जी को इस बार सत्ता में वापसी करेगा। सबसे पहले तो आपसे बात करूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम खान है। शबनम खान जी, कैसे देख रही हैं? चुनाव है तो सभी पार्टियां इस वक्त अपना बड़े बड़े वादों के साथ चुनावी मैदान में हैं, और वहीं 10 साल से सत्ता में बैठी हुई अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने भी एक बड़ा दावा किया है कि आपके खाते में 2100 रुपये आएंगे। कैसे देख रही हैं? 2100 रुपये के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू करवा दिया है, क्या प्रभाव पड़ेगा महिलाओं पर और चुनाव पे इस पूरे? सर पहले तो मैं आपकी एक बात बताती हूँ, 2100 रुपये तो आप छोड़ दीजिए। लोकसभा इलेक्शन जब हुआ था तब इन्होंने आपका 1000 रुपये के फॉर्म भरवाए थे रजिस्ट्रेशन। कितनी महिलाएं ऐसी मेरी जानने वाली हैं एनजीओ के माध्यम से फॉर्म 5000, 10,000, किसी ने तो 15,000 तक क्रॉस कर दिए थे। ठीक है, वो 1000 रुपये नहीं मिले हैं तो आप 2100 रुपये कहाँ से देंगे आप ये बताइए। और ये तो एक चुनावी एजेंडा होता है, और ये केजरीवाल जी ने एक ट्रम्प कार्ड खेला है जीतने के लिए, और इस पर कोई भी हम नहीं कह सकते हैं कि वास्तविकता है कि 2100 रुपये मिलेंगे। ये झूठे वादे हैं। कल आपने न्यूज़ भी देखी होगी, बहुत सारी न्यूज़ कल हर नेट चैनल पे चली हुई थी कि वहाँ से बाल विभाग और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ से कोई उन लोग के पास रिटर्न में नहीं है। तो एक तरीके से फर्जी वाला इन्होंने जनता के साथ करा है, महिलाओं के साथ धोखाधड़ी है कह सकते हैं साफ लफ्जों में। कह रहे हैं कि महिलाएं मेरी बहनें हैं, महिलाएं मेरी माँ हैं, महिलाओं का सम्मान राशि मैं दूंगा, बिजली फ्री की दिल्ली में, पानी फ्री किया दिल्ली में शिक्षा फ्री केजरीवाल जी ने कर दी, स्वास्थ्य फ्री केजरीवाल जी ने कर दिया, आपके लिए बसों में जाइए तो आपसे टिकट नहीं लगेगा। तो केजरीवाल जी पर विश्वास नहीं हो रहा, केजरीवाल जी इस बातें को भी पूरा कर देंगे? हमने 10 साल पहले केजरीवाल जी को पर बहुत भरोसा करके जनता उनको दिल्ली के अंदर लाई थी कि कुछ बदलाव आएगा, लेकिन बदलाव दिल्ली में नहीं देखने को मिला। शीला दीक्षित ने जिस तरीके से इसको छोड़ा था उसी तरीके से अभी वो दिल्ली चल रही है। कोई भी नहीं है स्कूल, उन्होंने कुछ भी अच्छे नहीं करे हैं। पहले तो आप स्कूल पे आ जाइए, सरकारी स्कूल है हमारे ओखला विधानसभा में, एनएफसी स्कूल है, जसोला गांव के स्कूल है, खादर के स्कूल है, वहाँ बच्चों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, टीचर अवेलेबल नहीं है। आप अपने चैनल के माध्यम से वहाँ भी इंटरव्यू ले सकते हैं, वहाँ भी आपको दिखेगा कि महिलाएं कितनी परेशान है। बच्चा जाता है उसको ये टेंशन रहती है कि घर वो आएगा या नहीं आएगा, वहाँ मार काट सब कुछ हो रही है। मतलब टीचर जो वहाँ के शिक्षक है वो क्लास में अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे वहाँ पे जाके इधर उधर करके अपना मार काट नशा खुलेआम चल रहा है। दूसरा आप बिजली पे आ जाइए, बिजली किसके लिए फ्री है जी? जिसके पास अपना मकान है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग पूर्वांचल से, बिहार से, यूपी से आए हुए लोग हैं जो रेंट पे रहते हैं, और रेंट पे रहते हैं तो उनके लिए जो मकान मालिक होते हैं 8 और 10 रुपये यूनिट लेते हैं। तो आप ये बताइए बिजली किसके लिए फ्री है आप ये बताइए। और फिर आप स्वास्थ्य की तरफ आ जाइए। इन्होंने कहा कि क्या कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक में आप जाके देख सकते हैं, अपने चैनल के माध्यम से भी जाके देख सकते हैं कि वहाँ पर आप कोई भी गायनो नहीं है जो हमारी महिलाएं जैसे जा सके और दिखा सके। वहाँ पे महिलाएं नहीं, वहाँ महिला डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद वहाँ दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हैं जो डॉक्टर लिखे और वो दवाइयाँ वहाँ पे मिलती भी नहीं है। तो बताइए क्या फ्री है, केजरीवाल जी ने क्या फ्री दिया, हमें तो आज तक समझ में नहीं आया। 2100 रुपये खटाखट खाते में आएंगे, रजिस्ट्रेशन करो, फॉर्म भरो। आपने भरा फॉर्म? नहीं भरा। आप ये बताइए मिस कॉल मार के और आधार कार्ड दे
के कहाँ से आएगा जब तक खाता नहीं है। वो तो एक मेंबरशिप बना रहे हैं अपने आम आदमी पार्टी के लिए। वो वोट बैंक इकट्ठा कर रहे हैं कि मेरे पास कितना वोट बैंक है। अगर 2100 रुपये नहीं, हमारे पिछले 1000 रुपये तो दे दें जो हम लोग के भरे हुए हैं। पहले 1000 रुपये की हमें आप कॉन्फिडेंस दिखाएं कि 1000 रुपये हमारे खाते में आता, तभी तो हम 2100 रुपये देते। 4 महीने में उनको क्या कहते हैं, महंगाई दिख गई महिलाओं के लिए। 10 साल पहले क्यों नहीं महंगाई दिखी? महंगाई तो बढ़ती जा रही है हर साल। उनको 6 महीने के अंदर कैसे महंगाई दिख गई? लोकसभा इलेक्शन के बाद उन्होंने 1000 से 2100 रुपये कर दिया। 1000 रुपये की उनको 1100 की उनको महंगाई दिख गई। अब वो ये बताइए, अब तक उनको महंगाई नहीं दिख रही है। हमारा ही टैक्स का पैसा वो जनता को देगी। कहाँ गुमराह कर रही है? अब वो पढ़ी लिखी जनता है, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो अपना अच्छा बुरा सब समझ सकती हैं। केजरीवाल जो है धोखा, जनता के साथ धोखा, क्योंकि हम पहले आम आदमी पार्टी से थे। मैं ये नहीं कह रही कि हम उसके लिए नहीं, हमने आपने भी आम आदमी के लिए काम किया, जुड़े आप भी। जुड़े थे। इसी साल से हम लोगों ने उनका साथ छोड़ा, क्योंकि कुछ भी जनता को नहीं दिया। हमारे ओखला विधानसभा में 10 साल में आप गलियां आप इंटरव्यू ले सकते हैं, गली गली आप जा सकते हैं। एक रोड खुदी हुई है, सीवर आप देख सकते हैं, उसका लेबल नहीं है कि एक लेबल दे सके। उनके पास एक अच्छा इंजीनियर अवेलेबल नहीं है। उनके अपने ही जो विधायक के अपने क्या खास लोग होते हैं, वही इंजीनियर बने रहते हैं, रातों को निकलते हैं, पता नहीं इनके रातों को ही वर्क होता है। इनको अंधेरे में कौन सा लेबल दिखता है आज तक हमें नहीं पता। सीवर 6 महीने पहले डले थे और उसके अभी तक उसमें परेशानियां आ रही हैं, उबल रहा है। आप अभी मैं आपके यहाँ से पहलवान मुरादी रोड से यहाँ पे आई हूँ, आपके पहलवान चौक तक, यहाँ पर गड्ढे सीवर खुदे हुए हैं। अब ये काम क्या 1 महीने के अंदर हो सकता है? नहीं हो सकता। सड़कें खुदी हुई हैं, शाहीन बाग में आप चले जाइए, वहाँ सड़कें खुदी हुई हैं, परेशानी होती है। जुम्मे के दिन लोग जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। कितने बच्चे तो ऐसे हमारे सामने गिरे हैं, ई रिक्शा पलटा है। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार महिलाएं 2100 रुपये की झांसे में इस बार आएंगी। 2100 रुपये की जो योजना ऐलान जिसको केजरीवाल ने किया है उस पर विश्वास करेंगी। आप बताइए, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम शायरीन है। शायरीन जी, कैसे देख रही हैं? 2100 रुपये का फार्म के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और तमाम वॉलंटियर अरविंद केजरीवाल जी के उस टेबल पर 2100 रुपये का फार्म भरवा रहे हैं। आप भरकर आई, कितना विश्वास है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये है ही नहीं हकीकत। जो हमने खुद हज़ारों फॉर्म भरे थे, 1000 वाले, उसका ही रिज़ल्ट नहीं आया अब तक। तो 2100 रुपये कहाँ से आएंगे? ये सिर्फ टाइम पास है, टाइम वेस्ट हो रहा है लेडीज़ का, और कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं मिलने वाला, टाइम बर्बाद। 2100 रुपये ऐसे आएंगे जैसे बिजली फ्री आती है, जैसे पानी फ्री आता है, जैसे बसों में किराया फ्री, जैसे शराब फ्री, जैसे स्वास्थ्य फ्री, ऐसे 2100 रुपये कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला है। सिर्फ ये इलेक्शन का ही वेस्ट है कि इलेक्शन की वजह से अपने वोटिंग बना रहे हैं कि कितने वोट हैं दिल्ली के, सिर्फ ये देखा जा रहा है और कुछ नहीं है। हमने खुद फॉर्म भरे थे अपने एनजीओ के माध्यम से, लेकिन हमारा वहाँ से कुछ नहीं होने वाला। 10 लेडीज़ हमसे पूछती हैं, मैडम ये बताइए जो 1000 के फॉर्म भरे गए थे वो कहाँ हैं? वो ही नहीं मिल रहा, तो 2100 रुपये कहाँ से देंगे? वो तो कह रहे हैं हम जादूगर हैं, अरविंद केजरीवाल जादूगर, जादू की छड़ी घुमाएंगे और पैसा ऐसे आता रहेगा और जनता में बढ़ता रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ टाइम बर्बाद हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, एक बात बताइए, मैं पीछे की तस्वीर देख रहा हूँ, आप इन्हीं सड़कों से गुजरती हुई यहाँ पर आती हैं, जाती हैं, बाजार भी जाती हैं। मैं देखा अभी मैं एक वीडियो वहाँ बना रहा था, इतना बुरा हाल है, इतनी गंदगी है। कैसे आप लोग अच्छे कपड़े पहन के अपने घर से निकलते हैं? अच्छा एक एटमॉस्फेयर फील करने के लिए आप लोग निकलते हैं कि भाई अच्छी सड़कें हों। तो ये सड़कों पर कितना काम हुआ? इस गंदगी के बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं हुआ यहाँ पर सीवर जो उबल रहे हैं, गंदगी उबल रही है टूटी फूटी सड़कों पे, बस वही लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ नहीं है यहाँ पर, सड़कें टूटी पड़ी हैं। किसी भी रोड पे चले जाओ, आप जाकिर नगर चले जाओ, तैमूर नगर चले जाओ, किसी भी एरिया में चले जाओ, सब जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर खुले पड़े हैं, वहाँ बच्चे गिर जाएंगे, बूढ़े बुजुर्ग गिर जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला वहाँ का। यही सरकार तो कह रही है, केजरीवाल साहब तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली को अगर देखा जाए तो लंदन मॉडल की तरह हमने कर दिया, दिल्ली को अगर देखा जाए तो पेरिस मॉडल की तरह हमने कर दिया, दिल्ली की सड़कें अगर देखी जाए तो केजरीवाल जी ने बहुत ज़्यादा सुधार कर दिया। आइए चलिए हम दिखाते हैं, पहलवान चौक वाला एरिया आकर देख लीजिए। आप हमारे पीछे पटेरे के साइड चले जाइए, जाकिर नगर के एरिया में, आपको वहाँ दिखेगा कौन सा लंदन वाला एरिया है, क्या कौन सा एरिया, वो खुद पता चल जाएगा। जाकर चल के देखिएगा। बुजुर्ग निकलते में डरते हैं कि उनकी हड्डी टूट जाएगी तो उनको देखने वाला भी कोई नहीं होगा।
ये हाल है टूट सड़कों। जाएगी तो स्वास्थ्य फ्री है तो सही, नहीं। अस्पताल में जाओ सीधा इलाज कराओ। स्वास्थ्य की तो ये बात मैं आपको बताऊं कि कल ही मेरे साथ एक केस हुआ है। मेरे यहाँ एक बच्ची आई, मैं सोशल वर्कर हूँ और मेरे पास लोग आते रहते हैं। मेरे पास एक आए थे लोग, वो बोले कि मैडम मेरे भांजा है, वो बहुत बीमार है, सीरियस केस है, एम्बुलेंस में है, उसको ना पल्स उसके कुछ प्रॉब्लम थी, उसको एडमिट होना था और उसमें चाहिए था MLA जी का साइन, जो कि नहीं हो पाया। मैंने बोला उनसे कि आप ना जाइए ऑफिस जाइए, MLA ऑफिस जाइए और आपका काम हो जाएगा। वो गई वहाँ पर, जाने के बाद MLA जी वहाँ पर थे ही नहीं। अमानतुल्लाह खान जी ऑफिस में ही नहीं थे, ऑफिस में नहीं थे। उसने काफ़ी देर वेट करा और बच्चा एम्बुलेंस में है और बिल्कुल सीरियस कंडीशन में। सिर्फ साइन की वजह से वो वहाँ वेट करती रही, लेकिन वो आए, थोड़ा लेट आए। आने के बाद उन्होंने पूछा सारी बात। जब उन्होंने पूछा कि कहाँ से हो आप, क्या हो, उसने सब कुछ बताया। तो वहाँ पे सर का क्वेश्चन ये था कि आप कहाँ से, आपको किसने भेजा है। सबसे पहले उसे ये करना था, ये पूछना चाहिए था कि ये प्रॉब्लम कैसे है, कहाँ हो, लाओ तो ये इस बच्चे साइन करते सॉल्व करो, है ना। बिल्कुल उसका मसला ये था कि बच्चे को क्या परेशानी है, अगर कुछ आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी है, कुछ भी है, तो वो मैं पहले देखता हूँ। ये मत जाइए आपको किसने भेजा किसने नहीं भेजा, उसमें जाने का तो ज़रूरत ही नहीं थी। पर फिर भी वो वहाँ पर गए, वो पूछा, उसमें टाइम वेस्ट करा और वो साइन होते होते बच्चा वहीं ख़त्म हो गया। ये स्वास्थ्य के बारे में बता रही हूँ मैं। जो कहते हैं ना कि हाँ यहाँ पर स्वास्थ्य फ्री है, दवाइयाँ फ्री हैं, वो सारे हॉस्पिटलों में गई, सफदरजंग हॉस्पिटल में गई, वहाँ पे भी मना कर दिया। कलावती हॉस्पिटल में गई, बोली 1 महीने का बच्चा होता है हम उसको लेते हैं। उसके बाद होली फैमिली में हॉस्पिटल में गई, वो बोले 1 लाख रुपया हो तो हम हाथ लगाएंगे। बताइए गरीब लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। यहाँ अगर हमारे विधायक जी अगर उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी उसकी, अगर वो सॉल्व कर देते, प्राइवेट में उसको भर्ती करा देते, तो वो बच्चा। क्या कहेंगी, बड़े दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, वादे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लिस्ट तो बड़ी बड़ी है चुनाव में कि भाई ये हो रहा है वो रहा है, आप जाइए फ्री इलाज कराइए, आप जाइए बस में फ्री जाइए, आप जाइए आपको शिक्षा फ्री मिलेगी, आप जाइए आपको बिजली फ्री मिलेगी। लेकिन हकीकत, ज़मीनी हकीकत तो अलग यही है जो अभी इनका मैडम ने बोला है, बिल्कुल सही बोला है। एक बच्चे के लिए अगर कोई माँ बाप जाते हैं, MLA साहब वहाँ मौजूद नहीं होते, तो इसका मतलब है ये सोच के जाएं कि वहाँ पे हमारी कोई हेल्प नहीं मिलेगी। अरे MLA साहब को तो चाहिए अपने बंदों से कहें, कोई भी इमरजेंसी में कोई आता है तो आप उसके साथ जाओ, कहीं भी जाओ, अपोलो लेके जाओ, नहीं है कहीं नहीं हो रहा है आप प्राइवेट में जाओ, पैसे मैं अपने फंड से दूंगा। ये होते हैं अच्छे वो जो होते हैं विधायक, मगर हमारे विधायक जी कह रहा है अभी वेट करो, मैं आ रहा हूँ, साइन होगा। तो भाई साइन करा, ठीक है, अच्छी बात है, साइन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप ये देखिए टाइम जान तो नहीं, हाँ वही मेरा मकसद है, टाइम नहीं निकल गया। जो दावा केजरीवाल साहब कर रहे हैं विकास का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, वो तो इन्होंने तस्वीर बयां कर दी कि किस तरीके से वो यही बताया जा रहा है कि बताइए एक इंसान, बच्चा मर गया, किसी का बेटा, उसकी हो सकता है एक औलाद हो और आगे होगी नहीं होगी कुछ नहीं पता है, बट ये है कि एक इंसान की ज़िंदगी की कीमत देखिए एक साइन पे अटक के रह गई। तो आप मान रही हैं कि सिर्फ दावे और वादे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? 10 साल हो गए केजरीवाल जी को, तमाम वादे उन्होंने किए, तमाम दावे, लेकिन जो तस्वीर अगर ग्राउंड पे देखी जाए, क्योंकि अब पत्रकार निकल रहे हैं, चुनाव है, हम भी आपसे पहली बार मिले हैं, आप लोग भी ग्राउंड पे आपने रोक लिया हमें और हमसे मतलब कोई हम स्पेशली आपको कोई इंटरव्यू देने नहीं आए थे, हम लोग जा रहे थे, हम लोग तो सोशल काम करते हैं, हम तीनों NGO से हैं, हम लोग जा रहे थे, आपने क्या 2 मिनट रुकिए। तो हमारे साथ एक ये हादसा हुआ था, तो मैडम ने कहा चलो बता देते। वो बताने का मकसद ये नहीं है कि किसी पे ब्लेम लगा रहे, वो कहने का मकसद ये है कि प्लीज़ अपने सिस्टम को सही करिए, खत्म, बस सुधार आना चाहिए, जान नहीं जानी चाहिए किसी की भी। इतनी नाराजगी इन लोगों की है, क्या कहेंगी? सरकार का तो दावा इतना बड़ा है कि 70 की 70 सीटें केजरीवाल जी की हैं, 70 की 70 सीटों पर केजरीवाल जीत रहे हैं, केजरीवाल कट्टर ईमानदार नेता है, जनता की सेवा का भाव केजरीवाल के अंदर है, लेकिन मोदी और बीजेपी सरकार काम नहीं करने देती, क्या कहेंगे? देखो सब फालतू बात है और जीत हार तो सिर्फ ऊपर वाले की वजह से होती है कि किसका जीतना है किसका हारना, हो तो वक्त आता है जब इस इंसान को पता चलता है। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी, मैं कम से कम 45-46 साल की हो गई धीरे धीरे। मेरा नाम सलमा है, यहाँ मैं बटला हाउस में मेरा घर है और मैं यहाँ भी रहती हूँ, P ब्लॉक में भी रहती हूँ। P ब्लॉक का आप जाके हाल देखो क्या हाल है। और दूसरी बात ये कि मैं आज 30 साल से, जब से मैं बड़ी अपना होश संभाला है, मैंने देखा कि वहाँ एक 2 बस स्टैंड थे यहाँ पे बटला हाउस में। अब जो महिला की फ्री वाली बात बताया आपकी, महिला का फ्री है, बस फ्री है, वो सिर्फ फालतू बात है। जब बस रुकेगी नहीं तो महिला बैठेगी कहाँ से?
जब कोई स्टैंड होगा वहाँ पे जब तो महिला बैठेगी। जब वहाँ कोई स्टैंड ही नहीं बना रखा, बस आती है दौड़ के चली जाती है, वहाँ रुकते ही नहीं बस, तो कहाँ से महिलाएं बैठेंगी बताओ। कोई बच्चा लेके है, कोई किसी हाल से है। बिजली पानी पर तो व्यवस्थाएं मिली होंगी सरकार की। नहीं, वो सब फालतू बातें हैं, उसको नहीं बोलूँ तो अच्छा है, क्योंकि देखिए ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, केजरीवाल का कोई भी काम ठीक नहीं है, सब झूठी और सब गलत एकदम इसका वो है। जो वादे किए इसने, एक भी वादे पे ये खरा नहीं उतरा। 2100 रुपए की योजना का अरे एक ये तो बताओ, जो 1000 रुपये की इसने ये बात बोली थी कि 1000 रुपये देंगे हर महिला को, कहाँ गए वो 1000 रुपये, कहाँ गए? अभी मैडम बोली कि क्या कहते हैं, मैंने 10,000 फॉर्म भरे, तो महिला तो सब इनके पीछे पड़ी हैं कि कहाँ फॉर्म भरे तो हमारा पैसा कहाँ गया, तुम खा गई। बात बताए ना, जब वो आगे से मिला ही नहीं तो बेचारी देंगी कहाँ से? वो कह रहे हैं सरकार काम नहीं करने देती, मोदी जी काम ही नहीं करने देते। तुम काम करोगे जब तो काम नहीं। मैं एक बात बता रही हूँ, जेल भेज दिया केजरीवाल को, जेल भेज दिया मनीष सिसोदिया को, जेल भेज दिया तमाम ने। नहीं, ये सब झूठी बातें हैं, सब झूठी बात है। मेरी एक बात बताओ कि अभी अगर आपके काम में कोई रुकावट डाल रहा है तो उसको आप बताओगे तो सही, क्या आप बैठ जाओगे चुपचाप? अगर तुम्हारे काम में हम रास्ते में कोई रुकावट डाल रहे हैं, उस पर ऑप्शन उठाओगे कि नहीं उठाओगे? जैसे अभी हमें तकलीफ हो रही है, हम आपको बता रहे हैं कि हमें ये तकलीफ है। ये भरोसा टूट गया है क्या महिलाओं का केजरीवाल? एकदम पूरा भरोसा। मैं तो कह रही, मैंने खुद केजरीवाल को वोट दिया है, अपना वोट केजरीवाल को दिया। जब ये जीते थे, पहली बार बहुमत में आए थे, तो मैंने अपना वोट दिया था। लेकिन अब तो किसी भी महिला, क्या किसी भी एक बच्चा भी वोट नहीं दे सकता इनको, क्योंकि सबका विश्वास उठ चुका है। कैसे देख रही हैं ये जो शाहीन बाग वाला इलाका है, ये जो ओखला वाला इलाका है, बिल्कुल इसके बगल में कालिंदी कुंज है, वहाँ पर पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिनों से ड्राइव चल रही है। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर आकर छुपे हैं या रह रहे हैं काफ़ी सालों से, अब दिल्ली पुलिस उनकी ढूंढ कर रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस का हम सम्मान करते हैं और केंद्र सरकार का हम सम्मान करते हैं कि इस तरीके की जो ड्राइव चल रही है इसको आगे तक चलाए रखें। और ये रोहिंग्याज और बंगालदेशी जो आए हैं, इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। कल दिल्ली में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हमारे शाहीन बाग सबसे बड़ा टारगेट रहता है, CNRC में ये वर्ल्ड लेवल पे छाया हुआ था। क्या पता उसके बीच में कौन क्या छुपा हुआ है, पता नहीं है। उन लोगों को टैंकर प्रोवाइड किए जाते हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। क्यों दिल्ली सरकार इतना बढ़ावा रोहिंग्याज को और बांग्लादेशियों को कर रही है, हमारे तो यही समझ में नहीं आता है। दिल्ली पुलिस का हम स्वागत करते हैं कि उन पर एक्शन लिया जाए। केंद्र सरकार से हम कहते हैं बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, हम उनके साथ हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से इस पर भी अब राजनीति शुरू हो गई, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो रोहिंग्या बस रहे हैं उनको तो क्या नाम है, ये सब चुनाव में हो रहा है कि चुनाव आ गए तो सब कुछ अब ढूंढ हो रही है, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, पहले कहाँ चले गए थे? नहीं देखिए, ये तो करना ही चाहिए कि सर ये इंक्वायरी तो शुरू से चलती ही आनी चाहिए थी। इलेक्शन टाइम पे हो रहा है, चलो कोई नहीं, लेकिन जो सरकार कर रही है बहुत अच्छी बात है कि इनके लिए फैसिलिटी क्यों दी जा रही है। बगल में और भी हमारे हैं, झुग्गियाँ हैं, हमारे अगल बगल है, उनको क्यों नहीं फैसिलिटी दी जाती? जो हमारे देश के लोग हैं उनको क्यों नहीं फैसिलिटी दी जा रही? इतनी फैसिलिटी उन लोग को क्यों मिल रही है? तस्वीर सामने आई कि भाई टैंकरों से वहाँ पे पानी दिया जा रहा है, वहाँ पर बिजली का भी कनेक्शन दिया जा रहा है। 20-20 रुपए में भी मैं देख रहा था, मीडिया पर चल रहा है कि 20 रुपए में एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है जो 20 रुपए में रोहिंग्या के और इनके आधार कार्ड बना दे रहा है, 20 रुपए में इनका बांग्लादेशी का यहाँ का भारत का आधार कार्ड बना दे रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ गलत है तो गलत है। देश की जो है सुरक्षा के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमारे लिए अगर जो चीज़ गलत है दिख रही है, चीज़ नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए, बात ख़त्म। लेकिन इस पर भी तो राजनीति चल रही है। राजनीति तो भाई मेरे हर चीज़ पे चलती है। अब मैंने अभी जैसे हमने मुद्दा उठाया था अभी फॉर्म वाला, तो मेरी यहाँ आज लेडीज़ आई, उन्होंने ये कहा कि मैम एक काम करिए, आप जो है 2000 न दिलाई, मुझे 1000 दिला दिए, मेरा रजिस्ट्रेशन पहले ही हुआ है। हाँ, मेरा रजिस्ट्रेशन जो हुआ उस पर मुझे सिर्फ केजरीवाल जी से 1000 चाहिए, मुझे 2100 नहीं चाहिए। तो मैं जो बहुत अच्छी लगी बात, मैं तो आज ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सर 1000 दे दीजिए, 2100 बाद में ले लेंगे हम। आपके पास भी ऐसे ही फोन आ रहे हैं कि भैया हमें तो मैडम वो 1000 दिलवा दो, 1100 आप रख लो, केजरीवाल जी को दे दो। जी 2100 नहीं चाहिए, पहले 1000 रुपये दिलवा दीजिए मैडम। सुबह शाम फ़ोन आते हैं कि मैडम जो हमने हज़ारों फॉर्म भरे थे आपने, तो उसमें से हमें कुछ ज़्यादा नहीं 1000 रुपये दिलवा दीजिए।
मैडम आपकी बहुत मेहरबानी होगी, 2100 रुपये छोड़ दीजिए, हमें सिर्फ 1000 रुपये दिलवा दीजिए। रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ है। हमें रजिस्ट्रेशन के उसमें जाल, रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम यही तो बता रही हूँ, इसके जाल में हमें ना उलझाया जाए कि रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन करते करते पता चला इलेक्शन खत्म हो गए, फिर होगा ये LG साहब ने नहीं देने दे रहे हैं, खत्म हो गई कहानी। यानी वही कहानी होगी जो लखनऊ में लाइन लगी थी कांग्रेस के दफ्तर पर, खटाखट पैसे का वादा था। क्या कहेंगे आप बताइए, खटाखट 1000 रुपये देने का वादा था केजरीवाल जी का, वो राहुल गांधी जी का, और फिर लाइन लग गई वहाँ पर लखनऊ में, और फिर वहाँ पर दरवाजा बंद करके भाग गए। चलिए, इस टॉपिक पे तो अभी मैं फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहूँगी सर, माफ़ कीजिएगा, खटाखट पे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अभी हम दिल्ली की राजनीति पे हैं, अब दिल्ली की और ओखला, पहले हम ओखला विधानसभा, हमें पहले इसको देखना है, इसको बचाना है, इसके लिए हम महिलाओं ने मुहिम उठाई है। इस बार हमें बदलाव चाहिए ओखला के अंदर। चलिए, बिल्कुल देखिए जनता की अपनी राय, और खासकर जो महिलाएं हैं इधर से जा रही थी, हालांकि जो चुनाव के बीच ये 2100 रुपये का एक जो ऐलान किया है, उस पर आखिरकार महिलाओं को कितना विश्वास है, इस दावे पर, इस वादे पर, और खासकर केजरीवाल जी के इस पूरे 2100 रुपये वाली जो योजना है, इस पर क्या इस बार महिलाएं मोहर लगाएंगी? इन्होंने अपनी राय कैमरे के माइक के माध्यम से आपके सामने रखी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें और लगातार जुड़े रहें हेडलाइंस इंडिया के साथ। कैमरामैन अनिश्चय के साथ विनोद शर्मा, ओखला विधानसभा।